नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं सत्य प्रकाश पारिक राजभाषी आपसे पुनः YouTube के माध्यम से मुलाकात कर रहा हूं। और आपको तो विदित है कि सरस्वती आयुर्वेदा पंचगव्य का यह YouTube चैनल सदैव कोई विशेष औषध को या किसी विशेष उपचार के बारे में आपको बताने के लिए हाजिर होता है। आज हम आपके लिए एक विशेष औषध लेके आए हैं जो अमूमन हर स्त्री या पुरुष के लिए और बच्चों के लिए विशेषकर ये उपयोगी है। आपने देखा होगा कि इस भाग दौड़ के युग में हम कोई भी इलाज के लिए तुरंत एक एलोपैथी की गोली लेते हैं और क्षणिक लाभ प्राप्त करके संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो स्थिति कुछ मिनटों के बाद वापस होती है। इस तरीके से निरंतर गोलियां लेने से एक बीमारी से हम निजात पाते हैं या नहीं पाते, लेकिन कई और बीमारियों को हम अपने शरीर में स्थान दे देते हैं। इसी के तहत आपने देखा होगा कि कई बार सवेरे उठते हुए सिर का भारी रहना, आंखों के भौं के ऊपर दर्द रहना, चक्कर से आना, हर वक्त सिर का भारीपन रहना, जिम में ही लगना, काम में रुचि न होना, आंखों की कमजोरी होना और नीचे देखते ही चक्कर से आना, शरीर के पीछे के भाग से लेकर आगे के भाग तक कई बार भारीपन रहना, कुछ लोगों के लिए आंधा शीशी या कई प्रकार के दर्द के बारे में भी आपने सुना होगा। इन सभी का एक सम्मिलित रूप होता है सिर का भारीपन रहना, हर वक्त सिर दर्द रहना। आयुर्वेद के पंचकर्म में कई तरीके की धारोक्षण तेल से इसका उपचार संभव है, लेकिन हम आपके सामने यहाँ एक ऐसा योग लेके आ रहे हैं जो हर प्रकार के लंबे समय तक रहने वाले सिर दर्द का बेहतरीन उपचार है। हम आपको कुछ प्रैक्टिकल दिखाएंगे, लेकिन वास्तव में आग पर पकाने वाला काम हम केवल आपको यहाँ बताएंगे, वो इस औषधालय में संभव नहीं है। लेकिन अधिकांश चीज़ के बारे में किस तरीके से आपको करना है, आइए हम आपको बताते हैं वह योग। इसके लिए आपको सबसे पहले एक सामान्य आकार का नारियल का लेना होगा, गिट लेना होगा, जिसको अमूमन आवश्यकता अनुसार ज़्यादा बड़ा भी न हो और ज़्यादा छोटा भी न हो। इस गिट को आप सबसे पहले इसको ऊपर वाले भाग पे से इस तरीके से काटेंगे कि छोटे से छोटा भाग कटे और ज़्यादा नहीं हो। इस भाग को आप एक गोलाई के आकार में इसको काट लें। इस तरीके से हमने एक छोटा सा ढक्कन इसके ऊपर आपको काटा है जो आपको दिख रहा है। इस तरीके से ये पैक भी हो सकता है। इसको काट लिया। काटने के उपरांत आपको दो चीज़ें विशेष कर लेनी हैं। आप जानते होंगे, एक होता है पोस्त के दाने। ये पोस्त के दाने हैं, बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं। इन पोस्त के दानों को आपको इसमें भर देना है। पोस्त के दानों को इसके अंदर आधा भाग भर के फिर आप इसके अंदर 5 बादाम की गुलियां, आप 5 बादाम इसमें डालें। 1 2 3 4 और 5 बादाम। फिर बचा हुआ पोस्त का दाना आप इसमें फिर भर सकते हैं और 3 बादाम की गुली आप ऊपर से फिर और डाल सकते हैं। पूरा भरने के बाद आपको चाहिए कि आपने जो भाग इसका काटा था वो भाग आप इसके ऊपर लगा दें। इस तरीके से जिस तरीके से काटा था उसको उसी प्रकार इसके ऊपर सेट करके आप एक रंगहीन धागा, सफ़ेद धागे से आप इसको इस तरीके से पूरा बंधन कर दें। धागे से आप इसको अच्छी तरह भली प्रकार लपेट दें, पूरे को बांध दें ताकि आराम से ये खुल न सके। जितने हो सके आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से धागा सफ़ेद होना चाहिए, क्योंकि रंगीन धागे का रंग उतर सकता है और हमारी औषध खराब हो सकती है। इस तरीके से बांधें कि ये लपेट दें आप, कि भाई ये उतर भी न पाए। आप इसको अच्छी तरह से लपेट के इस धागे को पूरा बांध दें। पूरा बांधने के बाद हर तरह से ये एक पिंड सा बन जाएगा। इसके बाद आप किसी एक ऐसे पात्र में जिसकी गहराई ज़्यादा हो और चौड़ाई कम हो, उसमें आराम से ये डूब जाए। जैसे ये आपके सामने एक पात्र लिया गया है, इस पात्र में आप अगर एक आपका गिट है तो कम से कम इसमें 2 किलो दूध आप लें। 2 किलो दूध लेकर के मंद आंच पे उसको चढ़ा दें। एक बार दूध गर्म हो जाए
उबलने लग जाए तो फिर उस उबलते हुए दूध में आप इस गिट्ट को डाल दें। इस गिट्ट को उस उबलते हुए दूध में डाल के आप उसको अंगीठी पे, या तो गैस पे धीमी आंच में चढ़ाएं, हो सके तो कोयले की अंगीठी में चढ़ाएं। धीरे धीरे ये उबलता रहना चाहिए। 2 किलो दूध पका करके हिलाते रहें, पक जाए, पूरा दूध खोया बन जाए, पूरे दूध की मात्रा ख़त्म हो जाए, लास्ट में खोया सा बन जाए, तब आप इसको उतार लीजिए। इस धागे को खोल दीजिए और इमाम दस्ते में इस खोया सहित पूरा कूट लीजिए। इसको पूरा इमाम दस्ते में इसको आप अच्छी तरह कूट लें, बारीक बारीक कर लें, लुगदी बन जाएगी और खोया भी आप इसमें मिला लें। इस खोपरे, पोस्त के दाने, बादाम की गिरी और दूध के खोए सहित पूरी मात्रा को अच्छी तरह मंथन करके रख लें और इसका वेट कर लें कि ये कितना वेट है। इसके बाद आप एक स्टेनलेस स्टील या पीतल की कढ़ाई या जो भी आपके पास उपलब्ध हो, एल्युमिनियम की नहीं होनी चाहिए, उस कढ़ाई में हल्का सा घी डालकर, गाय का देसी घी डालकर उस लुगदी को पूरी डाल करके हल्का सा भून लीजिए। भुनने के उपरांत, ज़्यादा भुनने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पका हुआ तो है, केवल सिक जाना चाहिए। जितना आपका ये वज़न था, अगर 1 किलो वज़न है तो आपको 150 ग्राम चीनी, थोड़ा मीठा अधिक चाहिए तो 200 ग्राम से 250 ग्राम भी चीनी आप कर सकते हैं। इस अनुपात में उसमें हल्की सी चीनी मिला करके इसका पाक बना लें। पूरा चीनी की मात्रा ख़त्म होने के बाद, पक जाने के बाद आप उसको एक थाली में जमा लें और पाक की जैसे रख लें। 1 गिट्ट की मात्रा आप लगभग 20 से 25 दिनों के अंदर खा सकते हैं। इस पूरी मात्रा का आप नियमित रूप से प्रातःकाल भूखे पेट छोटी छोटी साइज के पीस बना लें। एक पीस आप, एक बर्फ़ी की जितना बड़ा एक पीस आप नियमित रूप से प्रतिदिन सेवन करें। यह आपके सिर से संबंधित सभी व्याधियों को दूर करने वाला योग है। पौष्टिकता आएगी शरीर में, आँखों की ज्योति बढ़ती है। यदि आँखें कमज़ोर हैं और यदि आप आँखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं तो 8 बादाम डाले हैं, इस बादाम के साथ आप थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं। काली मिर्च डालने से थोड़ा सा स्वाद भी चिरपरा हो जाएगा और आपकी आँखों की ज्योति के लिए भी ये कारगर होगा। काली मिर्च डालना बेहतर कारगर है आँखों की ज्योति, सिर के लिए। साथ ही भौहों का भारी रहना, इससे बालों की जड़ें भी मजबूत होती हैं, बालों का झड़ना भी रुक जाता है, साथ में सिर का भारीपन भी खत्म हो जाता है और हल्का महसूस करते हैं। धीरे धीरे कुछ दिनों तक नियमित औषध ग्रहण करेंगे तो आपको इसके लाभ नज़र आएंगे। यह एक आयुर्वेदिक औषध तैयार हुई है जो हमारे शास्त्रों में इसके कई योग हैं और पुराने लोग आए दिन, हर सर्दी में, हर गर्मी में, किसी भी समय आप इसका सेवन कर सकते हैं। और पुराने ज़माने में तो सामान्य बच्चों को भी ये योग दिया जाता था। अगर फिर भी विधि में कोई दिक्कत है तो आप YouTube चैनल के ऊपर मेरे नंबर आ रहे हैं, आयुर्वेद औषधालय के नंबर हैं, आप उन नंबरों पर विशेष जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं, नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप और किसी जीर्ण व्याधि से ग्रसित हैं तो बिल्कुल निःशुल्क 24 घंटे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर अपना उपचार जान सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनों को भी बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय आयुर्वेद।